आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से क्रंची से बंद गोभी के पकोड़े लेके आई हूँ, जो कि आपको इंशाल्लाह खाने में बहुत मज़ा आएगा। आजकल गोभी का सीज़न है तो ये आपको आसानी से मिल भी जाएगी और खाने में बहुत लुत्फ़ देगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। रहीम तो देखें, ये गोभी मैंने लिया, इसको मैंने इस तरह लंबा लंबा काटा है। साथ में एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की, इसको भी इस तरह मैंने लंबी कटिंग की है। ये मैंने थोड़ा सा तकरीबन एक मुट्ठी धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने छोटा छोटा काटा है। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को बाउल में डालेंगे और साथ ही हम मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और तकरीबन हाफ़ टी स्पून धनिया और साबुत धनिया और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम चीज़ें भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें हम अपनी इसमें ऐड कर देंगे और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये तकरीबन 2 से 3 लीमू जो है इसमें मैं स्क्वीज़ कर दूँगी। और इसके बाद अब हम इसके अंदर हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसके बाद जो है अब हम इसमें ये 1 कप बेसन डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें आधा डालूँगी और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इन तमाम सब्ज़ियों को कस के दबा के तो हमने इनको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम जूसेस जो हैं वो सब्ज़ी के वो इसके साथ मिक्सअप हो जाएं। और अब जो बाकी का बेसन है वो भी मैं इसमें ऐड करके तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, अब ये बैटर रेडी है। अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल जो है हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इस पॉइंट पर हम अपने ये पकोड़े इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छा, इनको हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डालना है, इसलिए कि जब हम इनको इस तरीके से डालेंगे तभी तो इनके लच्छे नज़र आएंगे। अगर हम इनको दबा दबा के डालेंगे तो ये एकदम से ख़राब हो जाएंगे। गोभी जो है, आपको पता है कि बंद गोभी में बहुत ज़्यादा जो है मिनरल्स होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर अपने फूड के अंदर उसका हिस्सा बना है अपनी रोज़ की डेली रूटीन में, तो इसको सैलड के तौर पे यूज़ करें या जिस तरह से भी, लेकिन इसको आप यूज़ ज़रूर किया कीजिए। ये देखें, हम इसको पलट देते हैं। अब एक तरफ से व्यूअर्स ये तकरीबन हाफ डन से ज़्यादा ही हो चुके हैं। ये देखें, तकरीबन ये पक चुके हैं। बस इनको थोड़ा सा हमने मज़ीद गोल्डन करना है, ताकि ये जो है और ज़्यादा क्रंची हो जाएं। तो ये जो है पकोड़े ये बहुत जल्दी से डन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं होती है कि जिसकी वजह से हमें उसको गलाने का टाइम लगे। प्याज है, बंद गोभी है, हरी मिर्च है, ये तो ऑलरेडी जो है वो बड़ी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो जल्दी से डन हो जाती हैं। तो देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, में ये जो हैं पकोड़े ये बन के रेडी हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इस तरह तमाम पकोड़े आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह ये मेरे गोभी के पकोड़े बन के रेडी हैं। आप इसकी क्रिस्पीनेस ये देखें, ये किस कदर क्रिस्पी हैं, ये आप इसकी चेक करें, ये कितने मज़ेदार हैं। आप इनको एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें, यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर मुझे सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।